बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन काबू से बाहर हो गया। लेस्को का शॉर्ट फॉल 1000 मेगावाट होने से लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा है। ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग वाले इलाकों में बिजली तवील दौरानिए के लिए रूठ गई। गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के गठजोड़ ने शहरियों को नाको चने चबवा दिए। बिजली की गैर एलानिया बंदिश से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। लेस्को की डिमांड 4800 मेगावाट और सप्लाई 3800 मेगावाट है। 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल लोड शेडिंग करके पूरा किया जा रहा है, जबकि टिपिंग और ओवरलोडिंग वाले इलाकों में बिजली की तवील बंदिश मामूल बन चुकी है। हर घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट जा रही है। इस गर्मी में तो बहुत मुश्किल हुई है। रात को बिजली 1 बजे आई है और उसके बाद सुबह दोबारा चली गई है, उसके बाद आई है तो अब फिर चली गई है। बिजली की साख चोरी ने लोगों का न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का नुकसान किया है बल्कि जीना महाल किया है। लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन ही नहीं, कारोबारी तबका भी अजियत से दो चार है। उनका कहना है कि बिजली के बगैर कारोबारी मामला चलाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अवाम हमारी बहुत परेशान है, बच्चे घरों में परेशानियाँ बढ़ गई हैं। तो बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ हमारे वज़ीर आज़म इस पर तवज्जो दें। मैंने कहा कि मेहरबानी करो कि 2-4 घंटे दिहाड़ी दे विच भेज देन, बाकी दे बत्ती देन। बच्चों का बुरा हाल है। ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर्स जलने के वाकयात में इजाफा हो चुका है। लेस्को के पास ट्रांसफार्मर्स का बैकअप न होने का खुमियाजा भी सारिफीन भुगत रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिप्रा, सिटी 42। नए माली साल के पहले दिन पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे की डबल सलामी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा करना हर चीज़ की कीमत बढ़ाने के मुतरादिफ है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में भी 18 रुपए का इजाफा कर दिया है। किचन का बजट बढ़ने पर गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात में इजाफा हो गया। नए माली साल का आगाज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हुआ। शहरियों के मुताबिक कहने को पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ाई गई है, लेकिन इसे बुनियाद बनाकर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में जो इजाफा किया जा रहा है उससे महंगाई की नई लहर आएगी। शहरियों की अक्सरियत ने तेल की कीमतों में इजाफे के फैसले को मायूस कुन करार दिया। हम लोग तो ऑलरेडी पहले रोजगार ना होने की वजह से परेशान है, ऊपर से ये महंगाई का दौर है। तो हमारे अपने हुक्मरान से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे हाल पे रहम करें। बड़ी मुश्किल से हम अपना गुजारा कर रहे हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, खर्चे पूरे होते नहीं है, इतनी सैलरियाँ नहीं है, तो क्या कह सकते हैं। अब हम तो मजदूर आदमी, गरीब आदमी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी जानिब ओगरा ने एलपीजी की कीमत भी 18 रुपए फी किलो बढ़ा दी है, जबकि शहर में एलपीजी की गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के बायस अक्सर एलपीजी पॉइंट्स बंद हैं और जो खुले हैं वो अपनी मर्जी के निर्ख वसूल कर रहे हैं। सवारी पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करती भी की इसमें कमाई है कि मैं बच्चों का पेट पाली है, स्कूलों की फीस दी है, की करिए कितने चले साढ़े को रक्षे खो लैन, साढ़े गरीबों के बाल मार देना लोग। हर चीज़ तो पहले ही महंगी है, ऊपर से ये गैस का बम भी इन्होंने हमारे ऊपर गिरा दिया है। क्या करें। एक ही दिन पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं, क्योंकि आमदन तो वही है लेकिन अखराजात रोज बरोज बढ़ रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का 2 रोज़ा सालाना ऑडिट। शहर के स्टोर्स पर आटे की सप्लाई मुअत्तल। मुतादिद यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब है। आटे की सप्लाई मजीद 2 रोज तक बंद रहने का खदशा है। यूटिलिटी स्टोर्स के 2 रोज़ा सालाना ऑडिट के बाद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई मुअत्तल होने लगी। सप्लाई मुअत्तल होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत पैदा हो गई। ज़राए के मुताबिक शहर के मुत्तहिद यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया। आटे की सप्लाई मजीद 2 रोज तक बंद रहने का इम्कान है। इस हवाले से जोनल अफसर यूटिलिटी स्टोर लाहौर मोहम्मद फैजान का कहना है कि पास्को से मुआहदा खत्म होने तक ऑडिट के बाइस आटे की सप्लाई मुअत्तल हुई। पास्को के साथ 50,000 मैट्रिक टन आटे की सप्लाई का मुआहदा किया जा रहा है। पास्को के साथ लिया मुआहदा होते ही आटे की सप्लाई बहाल हो जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का एलडीए को मास्टर प्लान दिसंबर 2021 तक मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने मास्टर प्लान के मुकम्मल होने तक डीजी एलडीए अहमद अजीज तारड़ का तबादला करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने हाउसिंग सोसाइटीज केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मास्टर प्लान के मुकम्मल होने तक डीजी एलडीए अहमद अजीज तारड़ का तबादला न किया जाए। डीजी एलडीए टीम तश्कील देकर मास्टर प्लान जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। ग्रीन एरियाज और जरी जमीन को बचाने के लिए मास्टर प्लान बनाना जरूरी है। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ग्रीन पार्क्स पर तजावुजात और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ कायम की गई हैं। इस्तदा है कि अदालत ग्रीन पार्क्स पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। नए माली साल में लाहौर के 334 जारी प्रोजेक्ट्स के लिए 10 अरब की डिमांड कर दी गई। गुलाब देवी अंडरपास, शाहकाम और शेरावाला फ्लाई ओवर के लिए भी फंड्स मांग लिए गए हैं।
नए माली साल का आगाज होते ही सूबाई इदारों ने अपने जारी मंसूबों के लिए फंड की तफसीलात महकमा खजाना और P&D बोर्ड को अरसाल करना शुरू कर दी है। सूबाई इदारों ने मंसूबे के लिए फंड मांगे हैं, जिसमें लाहौर के 334 छोटे बड़े मंसूबों के लिए 10 अरब रुपए मांगे गए हैं। इब्तिदाई तौर पर अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, बल्दियात, तालीम और रोड सेक्टर की स्कीमों की इब्तिदाई फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें लाहौर के जारी मंसूबों पर इब्तिदाई तौर पर 10 अरब रुपए का फंड मांगा गया है, जबकि गुलाब देवी अंडरपास, शाहकाम और शेरावाला फ्लाईओवर के फंड की भी डिमांड की गई है। साफ पानी सीवरेज सड़कों की तामीर के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जारी करने की इस्तदा की गई है। बल्दियात और पब्लिक बिल्डिंग के बेशतर मंसूबों के लिए फंड का अजरा होगा, जिसमें पुलिस थाने भी होंगे। महकमा खजाना पंजाब नए माली साल के आगाज के पहले हफ्ते में फंड जारी करेगा। वज़ीर आला पंजाब के असासों में तजाद पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया है। वज़ीर आला ने मतलूबा दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को विरासत में मिलने वाले असासों में तजाद पर नोटिस भेजा था। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के मुताबिक FBR रिटर्न्स और इलेक्शन कमीशन रिटर्न्स में भी तजाद आ रहा था। ज़राए का मजीद कहना है कि नोटिस सालाना जाहिर किए जाने वाले असासों के गोशवारे में मुबैना तजाद पर भेजा गया था। खबरदार, अब किसी ने पंजाब असम्बली के रुकन का इस्तेहकाक मजरू किया तो जेल की हवा भी खा सकता है। पंजाब असम्बली ने मेंबर्स इस्तेहकाक बिल मंजूर करके अदालत के मसावी इख्तियारात हासिल कर लिए। बिल की हिमायत पर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन एक पेज पर आ गए। सहाफती तंजीमों ने ये बिल मुस्तरद करते हुए एहतजाज का ऐलान किया है। पंजाब असम्बली ने मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल मंजूर किया है। ये बिल पीपल्स पार्टी के मखदूम उस्मान ने पेश किया, जिसकी अपोजिशन और हुकूमत के तमाम अराकीन ने हिमायत की। बिल की मंजूरी से पंजाब असम्बली को अदालती इख्तियारात मिल गए हैं। बिल की दफा 11A के तहत मेंबर्स के इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी काबिल सजा जुर्म होगी। जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी, जिसके पास 6 माह कैद की सजा और 10,000 जुर्माना करने के इख्तियारात होंगे। इस बिल के तहत किसी मेंबर के इस्तेहकाक को मजरू किया गया तो स्पीकर गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं। स्पीकर के कंडक्ट पर भी कोई बात नहीं की जा सकेगी। सरकारी महकमों के ऑफिसर्स बुलाने पर ना आए तो वो काबिल गिरफ्त होंगे। इस बिल की मंजूरी पर सहाफती तंजीमों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एहतजाज का ऐलान किया है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और सदर PFUJ राना अजीम का कहना है कि जाती मफादात के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गयी। अगर ये बिल वापस ना लिया गया तो पंजाब असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। भूल जाए बिल को, हम ना असम्बली की कार्रवाई चलने देंगे, ना दिल्ली में किसी को जाने देंगे, ना इनको इस असम्बली में दाखिल होने देंगे जहाँ से ये इस किस्म के बिल निकालते हैं जो बिल्कुल आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार के मुनाफी बिल हैं। अंदर जाके आप असम्बली की कार्रवाई देखें, इनकी गुफ्तगू सुने, इनके एक दूसरे पे इल्जामात को सुने, इनके एक दूसरे के खिलाफ बातें सुने, तो आपको इल्म होगा कि ये क्या करते हैं। और माजरत से आज़ादी सहाफत पर हमले के बाद मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ सब एक हो गए। यानी जहाँ पर इन्हें नजर आता है कि सच को दबाना है, वहाँ पर इनको तमाम इख्तिलाफात भूल जाते हैं। सहाफती तंजीमों के मुताबिक इस बिल से इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश की गई है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। मुशीब राय एहतसाब शहजाद अकबर की नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात। बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद दी। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने लाहौर हाई कोर्ट में नामजद चीफ जस्टिस अमीर भट्टी से मुलाकात की। चीफ जस्टिस नामजद होने पर शहजाद अकबर ने चीफ जस्टिस अमीर भट्टी को मुबारकबाद दी। शहजाद अकबर ने लाहौर हाई कोर्ट से वापस जाते हुए मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा, आज मीडिया से बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद देने आया हूँ। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत लॉ डिवीजन सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी 6 जुलाई को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस का कहना है कि दूर दराज से आने वाले साइलिन को इंसाफ की फराहमी हमारी तरजीह होनी चाहिए। इदारे अपनी हुदूद में काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के एजाज़ में अवारी होटल में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम सबको आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करना होगा। हमारा अवलिन मकसद दूर दराज से आने वाले साइलिन को इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि वो मुतमईन ज़मीर के साथ अदलिया से रुखसत हो रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साफ ज़मीर के साथ
آج عدلیہ سے رخصت ہو رہا ہوں اور ایک ہی بات کہوں گا، حلیف ظلمت شب تار ہم نہیں ہوں گے، حلیف ظلمت شب تار ہم نہیں ہوں گے، سحر سے برسر پیکار ہم نہیں ہوں گے۔ نامزد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کہا کہ زیر التوا مقدمات نمٹانے کے لیے وکلاء کا تعاون درکار ہے، سب مل کر مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ کسی ادارے کو اپنی حدود و قیود سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، خواہ وہ کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں یا کسی لیگل فریم ورک کے تحت بنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آسن طریقے کے ساتھ ادا کریں اور کسی کے میں دخل نہ دے۔ تقریب میں جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس مسعود عابد نقوی، جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس محمد شان گل، جسٹس محمد رضا قریشی شریک ہوئے۔ ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون نے چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ حفیظ الرحمان چودھری، محمد محسن ورک، پیر مسعود چشتی، چودھری عمران رضا چدڑ، طاہر نصر اللہ وڑائچ سمیت وکلاء کی کثیر تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ کیمرامین فدا حسین کے ساتھ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ سی سی پی او لاہور کا تھانہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کا وزٹ، تھانے میں موجود قیدیوں، ریکارڈ رجسٹر، کوت اور مال خانہ کا ریکارڈ چیک کیا۔ غلام محمود ڈوگر نے فرنٹ ڈیسک پر پینڈنگ درخواستوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ چوری کی 3 درخواستوں پر کارروائی نہ کرنے پر ایس ایچ او کی سرزنش بھی کی۔ اور اب بات کریں گے شہر کے موسم کی، تو شہر میں دن بھر شدید گرمی کے بعد ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کی نوید سنا دی ہے۔ اس وقت رانا اظہر نور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا پیشنگوئی کی جا رہی ہے۔ رانا اظہر نور، بتائیے گا۔ جی بالکل، ان دنوں شہر لاہور میں شدید گرمی ہے، جس کے باعث دن بھر جو ہے لوگوں کا جینا محال ہوتا ہے۔ ہم آج رات جو ہے گئے جو ہے تازہ ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں چل، جس کا موسم کافی بہتر ہوا اور موسم کافی خوشگوار بھی ہے۔ گرمی کا مطلب کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے بارش کو کہا جا رہا ہے کہ کل جمعے کے روز اور ہفتے کے روز جو ہے لاہور شہر میں شدید بارشوں کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے بہتر، کہا جا رہا ہے کہ جمعے ہفتے اتوار کے دن جو ہے موسم بہتر رہے گا اور جو ہے گرمی کم رہے گی۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ بارش جو ہے وہ کل دن میں اور پرسوں ہونے کا امکان ہے، اس کے بعد سے جو ہے گرمی کافی کم بھی رہے گی اور ہمارے طریقے سے موسم جو بہتر رہے گا اور جو شہر کا موسم جو 2-3 دن سے سخت گرم تھا وہ کافی کم رہے گا اور بہتر رہے گا اور شہری جو ہیں وہ اس موسم میں جو ہے کچھ سکھ کا سانس لے سکیں۔ ناظر بہت شکریہ۔ لاہور کورونا کے اثرات سے بتدریج باہر نکل رہا ہے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.1% کی سطح پر آ گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 57 مریض سامنے آئے ہیں اور 3 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ہسپتالوں پر دباؤ کم ہونے سے آئی سی یوز میں 82% بیڈز خالی ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کی شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ دم توڑ رہی ہے۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 57 مریض سامنے آئے اور 3 اموات رپورٹ ہوئی۔ ہسپتالوں میں مجموعی طور پر 149 مریض زیر علاج ہیں، ان میں 62 کنفرم اور 57 متشبہ مریض ہیں۔ 46 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں وینٹیلیٹر پر طبی امداد دی جا رہی ہے۔ مریضوں کی تعداد میں کمی سے ہسپتالوں کے آئی سی یوز میں 82% بیڈز خالی ہو گئے ہیں، جبکہ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.1% کی سطح پر آ گئی ہے۔ ڈاکٹر بننے کے خواہاں نوجوانوں کے لیے اہم خبر، میڈیکل کالجز کا میرٹ انٹری ٹیسٹ اور سائنس مضامین میں حاصل کردہ نمبرز کی بنیاد پر بنے گا۔ پاکستان میڈیکل کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ میڈیکل کالجز میں MBBS اور BDS میں داخلے کے لیے میرٹ اب سائنس مضامین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر بنے گا۔ پاکستان میڈیکل کمیشن نے وفاقی وزارت تعلیم کی سفارش پر میڈیکل کالج کے میرٹ کی تشکیل کا نیا فارمولہ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی نااہلی، انٹرمیڈیٹ امتحانات سے صرف 12 دن قبل نصاب کو محدود کرنے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इम्तिहानात में सिर्फ 12 दिन पहले निसाब को महदूद करने की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमे की जानिब से 11वीं और 12वीं जमात की निसाब कुतब को शार्ट किया गया। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 14 इख्तियारी मज़ामीन को शार्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। निसाबी कुतब को 45% तक शार्ट किया गया। कोरोना की वजह से तालीमी अदारे बंद होने के बाइस निसाब को शार्ट किया गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक तालीमी बोर्ड की जानिब से ताखीर से निसाब दिया गया। दूसरी जानिब तालिब इल्मों का कहना है 12 दिन में मंजूर शुदा शॉर्ट कोर्सेज की तैयारी कैसे करें। लाजमी कुतब के साथ ही इख्तियारी मज़ामीन की किताबों को शॉर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। LDA मेगा प्रोजेक्ट शेरावाला फ्लाईओवर के लिए अराजी के हुसूल में ताखीर। अराजी के लिए सेक्शन 5 की कार्रवाई भी ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकी। मानसून में बारिशों के बाइस तामीराती काम मुतासिर होने का खदशा है। शेरावाला फ्लाईओवर मंसूबे पर काम का आगाज हो गया है। फ्लाईओवर के लिए 12 ग्रिड की अराजी में कोई रुकावट नहीं, तहम 6 ग्रिड के लिए अराजी ही मौजूद नहीं है। ज़राए के मुताबिक LDA ने अराजी के हसूल के लिए प्रैक्टिकल वर्क की बजाय खत और किताबत पर जोर रखा। मंसूबे की मंजूरी के साथ ही लैंड एक्विजिशन वर्क शुरू किया जाता तो ज्यादा फायदा होता। प्रोजेक्ट हुकाम का कहना है कि जमीन के हसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। सेक्शन 5 और 5A की कार्रवाई को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। UET यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर डबल शाह बन गया। ग्रेड 19 का अफसर शहरियों को करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक UET नारोवाल कैंपस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस्मान मजीद के खिलाफ दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। डायरेक्टर उस्मान मजीद शहरियों को इन्वेस्टमेंट से मुनाफे का लालच देकर रकम वसूल करता रहा। मुलजिम ने मुतादिद अफराद से करोड़ों की रकम वसूल की और गायब हो गया। मुतासिरा अफराद ने मुख्तलिफ थानों में नौसरबाजी, चेक बाउंस के मुकदमे दर्ज करवा दिए। उस्मान मजीद की जानिब से नौसरबाजी की मद में जमा की गई रकम मजमूई तौर पर 20 करोड़ से जायद बनती है। पुलिस ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर के फ्रॉड का शिकार बनने वाले मुतादिद अफराद का ताल्लुक भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से है। साबिक MD नेस्पाक अमजद खान की जानिब से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अहलियत ना रखने के बावजूद 58 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया। 10 करोड़ 96 लाख का इजाफी बोझ पड़ा तो नेस्पाक ने मुस्तकिल मुलाजमीन को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया, जबकि साबिक MD का कहना है कि उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे होने पर मुलाजमीन को रेगुलर किया था। साबिक MD नेस्पाक अमजद खान का कानूनी तकाज़ों से हटकर मुलाजमीन को रेगुलर करने का इंकशाफ। 58 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कानूनी तकाज़ों पर पूरा न उतरने के बावजूद रेगुलर कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन को रेगुलर करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी मंजूरी नहीं ली गई। नेस्पाक ने ऑडिट रिपोर्ट के पेश नज़र रेगुलर किए जाने वाले मुलाजमीन को वापस कॉन्ट्रैक्ट पर मुंतकिल कर दिया। 58 मुलाजमीन को रेगुलर करने से नेस्पाक को 10 करोड़ 96 लाख का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। साबिक MD नेस्पाक अमजद खान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मुलाजमीन को रेगुलर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए गए। लाहौर हाई कोर्ट में SP हफीजुर रहमान बुकी के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि उन्होंने मुआफ़ी देने का सोचा था, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा मुआफ़ी भी वहीं से मिलेगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने SP सदर हफीजुर रहमान बुकटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत की। SP हफीजुर रहमान बुकटी के वकील ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई नहीं दिया, सिर्फ रिकॉर्ड मांगा गया है। सरकारी वकील की जानिब से मुआफ़ी की इस्तदा पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, SP को मुआफ़ी वहीं से मिलेगी। सुबह सोचा था कि SP को माफ़ कर दूंगा, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी जानिब SP सदर हफीजुर रहमान बुकटी ने हाई कोर्ट के शोकाज नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से रुजू किया। दरख्वास्त गुजार SP हफीजुर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट को गलत हक़ाइक़ बताकर गुमराह करने की कोशिश की गई है। SP हफीजुर रहमान ने हाई कोर्ट के सामने कोई गलत बयानी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी शोकाज नोटिस को कल अदम करार दिया जाए। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से केस का मुकम्मल रिकॉर्ड जुमे की सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से केस का मुकम्मल रिकॉर्ड जुमे की सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली का 17 रोज़ा बजट इजलास कौम को 8 करोड़ से जायद में पड़ गया। इजलास में हाजिरी भी 100% नहीं रही, लेकिन अराकीन पूरे पैसे वसूल करेंगे। पंजाब असम्बली के 17 रोज़ा बजट इजलास में 12 नशिस्तें हुई। हुकूमत और अपोजिशन की अरकान असम्बली ने 2918 हाजिरियाँ लगाईं। 12 रोज में हाजिर होने वाले अरकान को 1,75,18,000 रुपए दिए जाएंगे। अरकान असम्बली को इजलास शुरू होने से 4 रोज पहले और 4 रोज बाद के
اور 5 چھٹیوں سمیت کل 13 روز کا معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ اس مد میں 370 اراکین کو 2,88,60,000 روپے ملیں گے، جبکہ اجلاس کے 12 روز اور 13 روز کو ملا کر مجموعی طور پر 25 روز کے 4,63,68,000 روپے دیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ تمام اراکین کو ہر اجلاس کے دوران 6,000 روپے یومیہ الاؤنس دیا جاتا ہے۔ دوران اجلاس تمام اراکین کو کنوینس الاؤنس، سفری الاؤنس اور ڈیلی الاؤنس بھی ملتا ہے۔ سرکاری رہائش نہ ہونے پر 3,000 یومیہ اور اضافی ٹریولنگ کی مد میں سالانہ 3 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ پنجاب میں کوئلے کی 25 نئی سائٹس دریافت ہوئی ہیں۔ صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر کی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر معدنیات نے اسپیکر کو محکمے کی رپورٹ پیش کی، کہتے ہیں کوئلے کی نئی سائٹس کی جلد نیلامی کی جائے گی۔ اس موقع پر اسپیکر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پہلی بار محکمہ معدنیات نے خزانے میں آمدنی سے 10 ارب روپے جمع کروائے ہیں۔ سیمنٹ کے کارخانوں پر پابندی کا خاتمہ کیا ہے۔ سیمنٹ کے نئے کارخانوں سے معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ صوبائی وزیر حافظ عمار یاسر نے کہا کہ لائسنس برائے لائم سٹون پرائیویٹ کمپنیز کو دیے گئے، نئی لیز پر پابندی ختم کی، مائن ورکرز کے بچوں کے لیے تعلیمی وظائف میں 300% کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر میں تنصیب کے لیے نئے کنٹینرز کے لیے متحرک ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے LWMC ورکشاپ کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولی، مسائل کے حل کے لیے LWMC کی جانب سے مرحلہ وار اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے LWMC ورکشاپ کے دورے کے موقع پر پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ LWMC دوبارہ اپنے قدموں پر دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ کمپنی اپنی نئی حکمت عملی کی بنیاد پر کامیابی کی جانب گامزن ہے۔ مشینری اور گاڑیوں کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے LWMC کی جانب سے مرحلہ وار اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی سی آفس میں لاہوریوں کے ریونیو مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری لگائی گئی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ، کمشنر لاہور اور ڈی سی لاہور نے شرکت کی۔ حیات تارڑ کہتے ہیں کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران کھلی کچہریوں میں 63,000 شکایات نمٹائی گئی ہیں۔ قبضہ گروپس کے خلاف بھی مرحلہ وار کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کھلی کچہری میں صبح 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک SMBR بابر حیات تارڑ، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک نے یکے بعد دیگر شہریوں کے مسائل سنے۔ ADCR عبدالرؤف مہر، AC سٹی فیضان احمد، AC ڈائیورن عدنان رشید، AC کینٹ ذیشان رانجھا، ADG CG شاہد کاٹھیا، AC سید منور بخاری بھی کھلی کچہری میں موجود تھے۔ ویکسینیشن نہ کروانے والے اب شادیوں میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ریسٹورانٹ میں کھانا، سنیما میں فلم بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ شہریوں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا عندیہ دیا گیا۔ اجلاس میں میرج ہالز، ریسٹورینٹس، تھیٹرز، سینما ایسوسی ایشن اور تاجر برادری کے نمائندے شریک ہوئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس کھاٹیا سمیت دیگر افسران بھی اجلاس میں موجود تھے۔ ڈی سی نے تاجروں کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ڈی سی نے کہا کہ 200 سے زائد افراد انڈور فنکشن میں شریک نہیں ہو سکیں گے، جبکہ آؤٹ ڈور پروگرام میں 400 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ میرج ہالز میں فنکشن میں شریک حضرات کی ویکسینیشن ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھیٹر، سینما بھی وہی شائقین جا سکیں گے جن کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ نے موبائل ایپ متعارف کروائی ہے جس کے ذریعے ویکسینیشن نہ کروانے والے لوگوں کا بآسانی پتہ چل جائے گا۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ 18 سال سے زائد عمر کے تمام افراد کا ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ اس میں SOP یہ ہے کہ جو انڈور اگر آپ نے فنکشن کرنا ہے میرج ہال میں 200 سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے، اگر باہر کرنا ہے تو 400 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اندر اگر آپ نے بٹھانا ہے لوگوں کو تو ویکسینیٹڈ لوگ بیٹھ سکیں گے، باہر آپ بے شک SOP کے ساتھ بٹھا دیں۔ سنیماز میں بھی ہاف کیپیسٹی کے اوپر کام ہونا ہے، ریسٹورینٹس میں بھی ہاف کیپیسٹی پہ کام ہونا ہے۔ سو ان سب نے گزارش یہی کی ہے کہ SOPs کیونکہ گورنمنٹ نے ایشو کر دی ہیں، سو ویکسینیٹڈ لوگوں کو اس کا تعین کرنا، اس کو ویریفائی کرنا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک لاہور ویئرز ماسک مہم کا آفیشیل پارٹنر بن گیا۔ کمشنر آفس اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا ہے کہ سٹی 42 کی مدد سے مہم کو کامیاب بنائیں گے۔
सिटी 42 ने कमिश्नर लाहौर की लाहौर वेयर मास्क मुहिम का कामयाबी का बेड़ा उठा लिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क नवीद चौधरी ने मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि सिटी 42 लाहौर का सबसे बड़ा चैनल है, जिसकी मदद से इस मुहिम को यकीनी तौर पर कामयाब बनाया जा सकता है। कैंपेन के तहत शहर के ऐसे 16 मुकामात जहाँ शहरी मास्क का इस्तेमाल कम करते हैं या खरीदने की सख्त नहीं रखते, वहाँ 1,80,00,000 वॉशेबल मास्क पाकिस्तान पोस्ट के जरिए लोगों को घरों की दहलीज पर पहुंचाए जाएंगे। ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क नवीद चौधरी ने कहा कि सिटी न्यूज नेटवर्क हमेशा लाहौरियों की आवाज बना है और इसके मसाइल को हल करने में पेश रहा है। लाहौर वेयर मास्क मुहिम की कामयाबी के लिए भी सिटी 42 अपना किरदार अदा करेगा। और अब शहर में खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियों का अहवाल जानिए स्पोर्ट्स राउंड अप में। अवामी बेयरिंग T20 टूर्नामेंट में अवामी बेयरिंग ने नैयर कारपेट्स गुजरात को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नैयर कारपेट्स गुजरात ने पहले खेलते हुए जीत के लिए 140 रन का टारगेट दिया। अवामी बेयरिंग ने फहद उस्मान के 76 रन की बदौलत 5 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। नेशनल जूनियर रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप की अंडर 16 और अंडर 18 बॉयज कैटेगरी में अब्दुल हनान ने मैदान मार लिया। गर्ल्स इवेंट में आमना अली ने अंडर 14 कैटेगरी में लब्बैक दुराब और अंडर 18 कैटेगरी में शम्सा नाज को शिकस्त देकर 2 टाइटल जीते। हमजा रोमान ने अबू बकर तलहा को हराकर अंडर 12 कैटेगरी का टाइटल अपने नाम किया। जूनियर एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों के लिए कौमी जूनियर हॉकी टीम का तरबियती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम में शुरू हो गया। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 30 जूनियर खिलाड़ियों को कैंप में तलब किया है। ओलंपियन दानिश कलीम कैंप कमांडेंट हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसराइली मुजालिम को दुनिया भर में उजागर करने के लिए फ़लस्तीन सोसाइटी कायम कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर थे। चौधरी मोहम्मद सरवर को फ़लस्तीन सोसाइटी का जॉइंट पैट्रन इन चीफ मुकर्रर किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन सोसाइटी के क़याम के हवाले से मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर थे। सोसाइटी फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मुजालिम को दुनिया भर में बेनकाब करेगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने चौधरी मोहम्मद सरवर को फ़लस्तीन सोसाइटी का जॉइंट पैट्रन चीफ मुकर्रर किया। कश्मीर सोसाइटी के बाद फ़लस्तीन सोसाइटी, और इसमें हमें बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हमारे साथ एक इंटरनेशनल रैंकिंग का जो है वो पैट्रन इन चीफ हमारे साथ मौजूद हो। तो कश्मीर सोसाइटी में हमने मुशाल हुसैन मलिक साहबा को अपना जॉइंट पैट्रन इन चीफ बनाया था और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने चांसलर साहब का कि आप चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने हमारी फ़लस्तीन सोसाइटी के जॉइंट पैट्रन इन चीफ बनने का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि दुनिया में किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, मुज़ाकरात हैं। फ़लस्तीनियों की तारीखी जदोजहद के तहत बैतुल मक़दस जरूर आज़ाद होगा। जंगे मसलों का हल नहीं है, नेगोशिएशन डायलॉग इज द सोल्यूशन। मैं पैलेस्टीनियन के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस जरूर आज़ाद होगा, इसलिए कि वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो तारीखी जद्दोजहद है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फ़लस्तीन पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। फ़लस्तीन, कश्मीर और अफगानिस्तान का मसला उनकी आवाम की राय के बगैर हल होना नामुमकिन है। तकरीब के अख्ताम पर सोसाइटी की जानिब से फ़लस्तीनी मुजालिम पर एक ड्रामा भी पेश किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा इमरान जूनियर, सिटी 42। अलहमरा में सबके प्यारे हर दिल अजीज़ तारिक अजीज़ की याद में फ़नकारों की महफिल सजी। शुरका ने तारिक अजीज़ की यादें ताज़ा की और उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में तारिक अजीज़ के चाहने वालों की महफिल सजी। फनकारों ने तारिक अजीज़ के साथ अपनी यादें ताज़ा की। हमारी आखिरी मुलाकात जो है वो मुल्तान में हुई और मेरा पौधा लगाने वाले भी अल्लाह और उसके रसूल के बाद वो वाहिद इंसान थे जिनके हाथ से मेरा पौधा लगा। भाग भाग के जाते थे और वाकई ऐसा था, आप में से कई लोग थे जो उनके प्रोग्राम में शरीक हुए और वो इसी तरह जवानों की तरह भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़ते थे और भाग भाग के सीढ़ियाँ नीचे आते थे और बहुत अच्छे और शफीक इंसान थे। अदाकारा निशो, हामिद राना, मेघा, हसीब पाशा, जावेद रजा, परवेज रजा, गफार लहरी, गुलकारा तरन्नुम नाज समेत दीगर ने तारिक अजीज को खिराज अकीदत पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।